नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का एक और नया सेट। स्वागत है आप सबका। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या करना है हमें। इस क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पर हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इस संख्या को हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे यहाँ पर 39 कैसे आया हुआ है, 7 + 6 इनको हमने ऐड कर लिया और तो ये हमें 13 मिल गया। 13 को हमने इस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें क्या मिलता है, 39 मिल जाता है। तो ऐसे ही अगर हम 12 और 3 को ऐड करते हैं, 12 + 3 हमें क्या मिल जाता है, 15 मिल जाता है। और 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 60 मिल जाता है। तो ये मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 18 और 6 कितना हो गया, 24 हो गया। और 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास 48 आ जाता है। तो 48 हमारा ऑप्शन ए दिया हुआ है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इनमें क्या रिलेशन है, यहाँ पर हमने बताना है कि क्या संख्या आएगी। जैसे 5 और 6 है, यदि हम 5 × 6 कर लेते हैं तो हमारे पास 30 आ जाता है। यहाँ पे 2 1 5 लिखा हुआ है, 2 1 और 5, 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का और 1 का, तीनों का स्क्वायर ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, 4 + 1 + 25। तो ये हमें 30 मिल गया। तो इसके बराबर है ये। तो इसके अंदर क्या है, 5 × 10, 5 × 10 50 होता है। तो क्या ये यहाँ भी लागू होता है, 3 4 5, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये हमारा होता है 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये 25 हो गया और ये 16 हो गया। तो सभी को ऐड करते हैं तो हमें 50 मिल जाता है। तो ये ही मेथड हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 1 3 2 का स्क्वायर जोड़ लेंगे। पहले तो हम क्या करते हैं, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 1 + 9 + 4। तो ये हमारे पास 9 और 4 13 और 1 14 हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 14 होनी चाहिए। तो 2 × 7 हमारे पास 14 होता है। तो यहाँ पर हमारा 7 आ जाना चाहिए। जो 2 के ऊपर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ 7 लिखने से हमारा आंसर सही बनेगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अंदर यहाँ 8 है, जो 8 के ऊपर की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ 3 है और तो मेरे ख्याल से सही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए 4 और 7, 8 और 5, इनमें ऐड करने से हमें क्या मिलता है, 4 + 7 + 8 + 5, ये हो गया 4 7 11 और 8 19 और 5 24 हो गया। जिससे हमें 6 और 4 दिया हुआ है, जो ये 24 6 × 4 के बराबर है। ऐसे ही हम 10 8 18 और 6 इनको ले लेते हैं। 10 और 8 और 18 और 6 इनको जोड़ लीजिए। 10 और 8 18, 18 36 और 6 42 हो गया। तो 42 जो है 6 और 7 दिया हुआ है यहाँ पर, ये 6 × 7 के बराबर बन जाता है। तो अब हम यहाँ पे भी वही मेथड लगाते हैं, 8 + 9 + 3 + 12। तो इन सब का जोड़ कितना हो गया, 9 और 3 12, 12 और 12 24 और 8 32 हो गया। तो 32 जो है हमारा 8 × 4 के बराबर होता है। तो यहाँ पे पहले 8 दिया हुआ है,
तो ऊपर हमारा 4 आ जाना चाहिए। तो 4 जो है ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें 20 के नीचे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है कि क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम 18 और 17 क्या होता है, 18 प्लस 17 35 होता है, और 19 और 16 भी 35 ही होता है। 19 प्लस 16 35 हो गया। तो ऐसे ही 31 और 7 38 होता है, और हमारा 26 और 12 इनको जोड़ ले तो भी 38 ही आता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो जोड़ इनका है वो जोड़ इनका भी होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 25 और 18 जो है 43 होता है 43। तो 20 और 23 का जोड़ 43 होता है। तो 23 यहाँ पर हमारा लिखा जाना चाहिए। तो 23 ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए यहाँ पर इन दोनों का जोड़ 17 हो गया। 9 और 8 17, 17 और 8 का जोड़ 25 हो गया। तो ऐसे ही 25 और 16 का जोड़ जो है प्लस यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 25 और 16 जो है ऐड करके हमारे पास 41 मिलता है। तो यहाँ हमने 41 लिख लिया। तो इन दोनों को प्लस करते हैं तो 49 बन जाता है। 49 और 8 दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 57 बन जाता है। तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 41 आ जाना चाहिए, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि क्या आना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इनमें क्या रिलेशन है। जैसे 10 और 8 है, तो 10 गुणा 8, ये जो है 10 गुणा 8 कितना आता है, 80 आता है। तो 80 का जो 8 और 0 ऐसे लिख दिया इन्होंने, 8 इस जगह पे लिख दिया है और 0 यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे 9 और 7, 9 गुणा 7 बराबर 63 होता है, 63 होता है। तो 63 का 6 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाकी इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 और 6 की। 8 गुणा 6 कितना आता है, 48 आ जाता है। तो 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 8 यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें 8 लिखना होगा। तो 8 ही जो है ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर देखिए क्या रिलेशन है, यहाँ पर हमने फाइंड करना है कि कैसे आता है। ये 12 और 30 कितना होता है, 12 प्लस 30 कर लेते हैं तो हमें 42 मिल जाता है। और 4 और 3, 4 प्लस 3 हमारा 7 होता है। तो 42 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा 6 मिल जाएगा। तो ऐसे ही 16 प्लस 19 कितना होता है, 16 प्लस 19 के लिए 16 प्लस 19 ये होता है 35। और ये 2 प्लस 3 कितना होता है, 2 प्लस 3 हमारा 5 होता है। तो 35 को 5 से डिवाइड कर ले तो हमें 7 मिल जाता है, जो 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मेथड हम इनके अंदर यूज कर लेते हैं। 18 प्लस 14 कितना होता है, 18 और 14 32 होता है 32। 5 और 3 कितना होता है, ये 5 प्लस 3 हमारे पास होता है 8। तो 32 को 8 से डिवाइड कर ले तो हमें 4 यहाँ पर मिल जाएगा। तो 4 जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे
यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ 7 प्लस हो गया है, और फिर यहाँ से यहाँ आए तो हम फिर से 7 प्लस हो गया है। 35 और 7 जो है 42 होता है, और 42 और 7 49 हो गया। तो 49 में यहाँ फिर आ गए, 49 प्लस 7 हमारा 56 होता है। तो ये तो मेथड लगता है हमारा इनके अंदर की पहले यहाँ से यहाँ फिर ये मेथड हमारा। अब हमने लगाना है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अब क्या होता है, 35 के अंदर से 2 माइनस कर लिया तो हमारा 33 आ गया। 33 में से 2 माइनस कर लिया तो हमारा 31 आ गया। 31 में से 2 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, 31 में से 2 माइनस कर लिया तो हमारा 29 आ जाना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो है 29 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है 29 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे 5, 6 और 3 का क्या रिलेशन है, इससे क्या रिलेशन है। 5 प्लस 6 प्लस 3 हमारा जो है 14 बन जाता है, और ये 7 और जो 2 दिया हुआ है इन दोनों की मल्टीप्लाई भी 14 होती है। तो ऐसे ही 4, 3, 3 जो रिलेशन है इनका क्या दिया हुआ है, 4 प्लस 3 ये हमारा बन गया 10 बन गया। और जो ये 5 और 2 है इनकी मल्टीप्लाई भी 5 गुणा 2 जो है 10 बन जाती है। तो यहाँ पर इन सभी का जोड़ कितना होगा, 2 प्लस 7 प्लस 3, तो ये 9 और 3 12 हो गया। 12 जो है इनकी मल्टीप्लाई आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो दूसरा जो है 4 आएगा, तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई जो है 12 हो जाएगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन के अंदर 4 और 4 की मल्टीप्लाई जो है कितनी हो गई, 16 हो गई। 16 का हम 7 कैसे बनाएंगे, 16 में से 2 माइनस कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 16 में से 2 गया 14 हो गया, और 14 को 2 से डिवाइड कर लिया तो 7 हमारा बन जाता है ये। ऐसे ही हम 4 और 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 गुणा 2, इसका कितना हो गया ये 8। 8 के अंदर से 2 माइनस कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारा आ गया 6/3, 6/2 आ गया। 6/2 का मतलब 3, तो 3 यहाँ पे बन जाता है। तो ऐसे ही ये ही मेथड हम आगे भी अप्लाई करते हैं। आगे अप्लाई करने के लिए हमारे पास ये जो मेथड पहले लगाया हमने वो ही मेथड हम आगे लगाते हैं। 2 गुणा 9, 2 और 9 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 जो है 18 आ गया। 18 में से 2 माइनस कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए। 18 में से 2 माइनस कर लिया तो हमारे पास 16 हो गया। 16 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 8 आ गया। तो 8 हमारा यहाँ पर बन जाना चाहिए। तो 8 जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। जैसे 9 चौका 36 होता है, 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36 हो गया। 36 में से 2 माइनस कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया तो 34/2 हो गया, और 17 जो है आना चाहिए, तो 17 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये मेथड आगे भी सही प्रयोग होता है। तो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।